टू ए न्यू व्लॉग। तो अब जोधपुर पहुंच गया हूँ। जोधपुर पहुंचने के बाद जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट में, जो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। तो मैंने प्लान किया है कि मैं पैदल जाऊंगा और वीडियो बनाता हुआ जाऊंगा। फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 4:20। किस्मत के ऊपर है, मेरे को एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वापसी आना पड़ जाएगा। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से। 5:30 बजे तक बंद हो जाएगा मेहरानगढ़ फोर्ट। तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एंट्री मिल जाएगी तो वल्ले शेर है, फिर तो कंटेंट ही कंटेंट है, नहीं तो वापसी आना पड़ जाएगा। तो फटाफट चलते हैं और आपको गलियों की भी सैर कराता हूँ साथ के साथ। चढ़ाई भाई बहुत स्टीप है। ओ भाई मैं तो इतने में थक गया। आज के दिन के लिए जॉर्डन गलत पहन लिया मैंने। ओ भाई आज पैरों की तो लगने वाली है। सुमित यू कैन डू इट बॉय। लेट्स गो बॉय। जोधपुर शहर का छोटा सा व्यू, लुक एट दिस। और अभी तो फोर्ट पे पहुंचा तक नहीं हूँ और मेरी हालत तो बहुत बुरी है भाई। दिल की धड़कनें ऐसे तेज चल रही है ना, ओ बाप रे बाप। चलो ऊपर चलते हैं और लुक एट द व्यू भाई, ब्यूटीफुल इजंट इट। फ्यूचर सुमित हियर, जस्ट एन एड ऑन। जिस नज़ारे में जो आप नीले घर देख रहे हैं, इनका इतिहास इस तरह है कि जब पुराने ज़माने में महाराजा के जो पुजारी हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं को और ब्राह्मण कास्ट के लोगों को ही अलाउड होता था अपने घरों को नीला पेंट करने का। और यही एक रंग होता था जिससे डिफाइन होता था सोसाइटी में कि ये ऊंची जाति के लोगों का घर है। बस यही एक छोटा सा ऐड ऑन था और ऐसे ऐड ऑन मैं बहुत करता रहूँगा इस वीडियो में। आई थिंक आई एम ऑन टाइम। थोड़ा है टाइम घूमने के लिए, तो अभी रुका हूँ। थोड़ा ऐसे दिखाने से अच्छा मैं सिनेमैटिक शूटिंग कर लूँगा। तो पहले यहाँ पे आके पास लेना पड़ता है जिसकी टिकट होती है 200 रुपये। यहाँ तो मैं यार सिनेमैटिक शॉट्स लेता थक जाऊँगा, हर जगह शॉट्स लेने के लिए भाई। और इस वॉकवे जैसे रास्ते से गुजरते ही, इस रास्ते को पार करते ही एक संगीतकार बैठे हुए थे जो राजस्थान की ट्रेडिशनल धुनों को बजा रहे थे। तो वो आप सुनिए। क्या सुरीली धुन थी। लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप स्टीप इंक्लाइन देख रहे हो, ये इस वजह से है क्योंकि ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो लगभग 12 से 13 मंजिल ऊंचा है। इसलिए जो सारा रास्ता है वो पूरा इंक्लाइन पे है। और आप देख सकते हो कि इस फोर्ट को किस तरीके से बनाया गया है। ये फोर्ट कई दरवाज़ों से होता हुआ गुजरता है। एक पल को आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े से दरवाजे में घुस चुके हो और एकदम से दरवाजे से आगे निकलते तो आपको ऐसा लगता है कि कितना ओपन एरिया है, कितना बड़ा फोर्ट है। फोर्ट के अंदर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, लाइक ट्रेडिशनल चीज़ों की शॉप्स हैं, ट्रेडिशनल फुटवेयर की, क्लोथिंग की, बहुत सारी शॉप्स हैं। ये रास्ता जा रहा है म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए पुराने ज़माने की चीज़ें संरक्षित करके रखी गई हैं। सो ये जो व्यू है वो म्यूज़ियम के बाहर का सुंदर व्यू है और नक्काशी देखो आप यहाँ की। तो अब हम थोड़ा फोर्ट का टूर ले लेते हैं।
ये कुछ पुराने ज़माने के सिंहासन रखे हुए हैं जिसमें पुराने ज़माने में जब राजा रानियां ट्रैवल करते थे हाथियों पे, घोड़ों पे, बग्गियों पे, तो उन पर जो आसन रखे जाते थे राजाओं के लिए और उनके गार्ड्स के लिए, तो ये संभाल के रखे गए हैं और दिखाए गए हैं कि पुराने ज़माने में ऐसे सिंहासन लगाए जाते थे जिस पे राजा और रानी सफ़र कर सकें। देखने को मिल सकती हैं पुराने ज़माने की पालकियाँ, किस तरीके से पुराने ज़माने की पालकियों का इस्तेमाल किया जाता था और किस किस तरह की किस किस डिज़ाइन की पालकियाँ होती थी। तो ये एक छोटा सा मोन्टाज उसका। तो अब हम आ गए हैं तस्वीरों के कक्ष में, रूम में, जहाँ इतिहास की, स्पेशली जोधपुर के इतिहास की कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं इस रूम में बड़ी ही सुंदरता से। और फ़ोटोज़ को नेकेड आई से देखने में जो मज़ा है, जो फ़ोटोज़ की डिटेल्स पता लगती हैं आँखों से देखने में, वो कैमरे के थ्रू बयां नहीं की जा सकती। सो आई वुड अर्ज यू व्हेनेवर यू गेट द चांस टू विज़िट जोधपुर, please visit Mehrangarh Fort and see the history and see the beauty that our people created in the past. And the time that you will spend here, it will be worth it. Every single second that you will spend in Mehrangarh Fort, it will be fully worth it. अब जो आप ये देख रहे हैं, ये मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल हॉल है मेरे ओपिनियन में, जिसका नाम है फूल महल। और बिल्कुल फूल की तरह ही बहुत ज़्यादा सुंदर इसकी नक्काशी की गई है, इसको बनाया गया है। माना जाता है कि ये हॉल 18वीं शताब्दी में बना था। अभय सिंह राजा थे उस टाइम पे जिन्होंने इसे बनवाया था। इस हॉल में बोला जाता है कि गोल्डन फिलग्री का वर्क किया गया है, जो कि आप सीलिंग पे भी देख सकते हो, इसकी साइड वॉल्स पे भी देख सकते हो। और जब मैंने इस हॉल को देखा था तो सिर्फ मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली थी, वो था शीश। एंड कभी आप जोधपुर आओ तो प्लीज़ मस्ट विजिट फूल महल। यार क्या चीज़ थी, कसम से इतनी ब्यूटीफुल चीज़ मैंने कभी नहीं देखी यार अपनी लाइफ में, कसम से यार। फूल महल बहुत अमेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा फूल महल। मैं बता नहीं सकता वर्ड्स में कि कितना ब्यूटीफुल था फूल महल यहाँ का। कुछ ज़बरदस्त चीज़ है यार मेहरानगढ़ फोर्ट, ज़बरदस्त चीज़ है। आई एम रियली लाइकिंग इट। इट्स वेरी टायरिंग बट आई एम रियली लाइकिंग इट। नाउ वी विल बी गोइंग टू अनदर रूम आई थिंक। अब हो जाएंगे ऊपर 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 इन दी एयर। जो कि कहा जाता है मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे बड़ा रूम है। और ये मोती महल बनाया था राजा सूर सिंह जी ने अपने टाइम में। और इस रूम का नाम मोती महल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्लासेस का, कांच का इस्तेमाल किया गया है इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी खिड़कियों में अलग अलग तरह के रंग बिरंगे ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी बहुत एक सुंदर सा रूम है मेहरानगढ़ फोर्ट में देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, विटनेस करने के लिए। से आगे आने के बाद ये जो ओपन एरिया आप देख रहे हो, इसे कहते हैं जनानी ड्योढ़ी। इसे इसलिए यूं कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में महारानियां यहाँ ठहरा करती थी। और जनानी ड्योढ़ी को भी पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट की तरह बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर नक्काशी से बनाया गया है।
फ्यूचर में मेरा आके एक अच्छा दोस्त बन गया। उसका नाम है पंकज, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी और आगे की जर्नी साथ में ही कंप्लीट की। बहुत मज़ा आया, सच बता रहा हूँ। पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट अंदर तक घूमा, बहुत मज़ा आया यार। और ये पीछे का जो व्यू है, पूरे शहर का जो व्यू नज़र आ रहा है इसके टॉप से, ये और एक मतलब चेरी ऑन द केक होता है ना, ये वो वाला सीन है। बस यहाँ पे सनसेट के मज़े ले रहे हैं। सनसेट जल्दी हो जाएगा और फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। उस भाई का बहुत बढ़िया थैंक यू, मतलब इतना अनजान बंदा होने के बाद भी इतना मदद कर रहा है कि पावर बैंक दिया बंदे ने फ़ोन चार्ज करने के लिए अब मेरे, जिससे कि मैं अपनी वीडियोज़ बना सकूँ। सो सुपर थैंक यू फॉर इट। आप भी ले लो, आप भी ले लो। हमसे नहीं हो पाएगा ये, मैं यही करूँगा। तो मेहरानगढ़ फोर्ट से हम निकल गए हैं और भाई की गुजारिश पे हम जा रहे हैं। क्या जगह का नाम है? जसवंत खेड़ा। जसवंत खेड़ा। खेड़ा जसवंत खेड़ा जा रहे हैं और आपको लेके चलते हैं। इस अंधेरे में जैसी वीडियो बनेगी लेकिन अब बनाएंगे। और पीछे रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, बस यहाँ से निकले हैं अभी। तो जो जसवंत खेड़ा का रास्ता है अपना, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेहरानगढ़ फोर्ट से यहाँ से कुल 500 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कन्फर्म नहीं पता लेकिन अंदाजा इतना ही है। तो शाम का टाइम है, हवा अच्छी चल रही है और पीछे तो ओहो पिंक पिंक हो रहा है पूरा आसमान। देखो पंकज भाई जरा, पूरा पिंक पिंक हो रहा है ना। तो बस 500 मीटर वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे भी थोड़ा दिखाई देते हैं। आके पता लगा है कि जसवंत थाड़ा अपना बंद है, बड़ा दुख हुआ। मैं होटल की तरफ पैदल चल रहा हूँ, पैर टूट चुके हैं। लेकिन एक बात कहने के लिए मैंने कैमरे के सामने आया हूँ। ये जो 2 लड़के मिले मेरे को, बिल्कुल अनजान थे, खुद ही आके बोलने लगे। और बंदा मतलब इतना घुल मिल गया, इतनी हेल्प करी कि भाई मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, बंदे ने अपना पावर बैंक दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है आजकल की दुनिया में, लेकिन भाई बंदे ने ज़रा भी मतलब नहीं दिखाया और इतनी हेल्प भी करी। तो बस यही बोलना था मैंने। अभी चलते हैं।